हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। हम जो सेशन ले रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का जो सेशन ले रहे थे, मतलब संवैधानिक निकाय का सेशन ले रहे थे। संवैधानिक निकाय में हमने कई चीज़ें पढ़ा चुका है, कई चीज़ों का वीडियो दे चुका हूं और उसी के अंतर्गत चलते हुए आज हमारा जो सेशन होने वाला है ये संघ लोक सेवा आयोग के बारे में होने वाला है। इसके बाद हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेशन आएगा वो वित्त आयोग का सेशन आएगा। जो संवैधानिक निकाय के जो बातें हो रही हैं, संवैधानिक निकाय में जो भी टॉपिक्स हैं उन सारी टॉपिक्स का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। संवैधानिक निकाय के बाद अगले जो चीज़ें होंगी उनके ऊपर हम अगला जो भाग होगा उसके बाद उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आज वाला जो सेशन है संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो संघ लोक सेवा आयोग को जानने से और इसमें हम ये भी जानेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और इसमें अपने यहाँ कब इसका गठन किया गया, अपने यहाँ कब इसका स्थापना की गई और ये संवैधानिक निकाय कब बना, मतलब अपने संविधान में कब शामिल किया गया। इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। इसके कार्य की बात करेंगे, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। वो सारी चीज़ें बात करेंगे जो चीज़ें इसमें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो चलिए आइए से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। इसको संविधान में अपने भाग 14 में 315 आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा से जानने की कोशिश करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या रहती है। अपने यहाँ सन 1919 में जब तत्कालीन यहाँ पे किनका शासन रहता है, अंग्रेज़ों का शासन रहता है, उन्होंने देखा कि जब यहाँ पे स्वायत्ता शासन स्थापित हो गया था थोड़ा, तो उसमें देखा इन्होंने कि जो राजनीतिक संस्थाएं उन पर राजनीतिक का प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए, जिससे कि जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उन पर इन लोगों का प्रभाव ना पड़ सके। अब वही बात आती है तो फिर उसका गठन किया गया था। और जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम यहाँ पे ना हो कर के एग्ज़ाम कहाँ होते थे, वो अंग्रेज एग्ज़ाम कहाँ करवाते थे? ब्रिटेन में अपना एग्ज़ाम होता था। तो अब यहाँ बात आती है कि हमारे यहाँ संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन अपने यहाँ किया जाता है 1926 में। वो कैसे किया जाता है? वो इस प्रकार किया जाता है जब अपने यहाँ भारतीय जो स्वतंत्र आंदोलनकारी थे उनकी मांग होती है कि जो लोक सेवा आयोग की भर्ती भारत में हो, लोक सेवा आयोग की जो भर्ती हो वो भारत में हो और इसका जो परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी वो इंग्लैंड में ना करके यहाँ कराई जाए। क्या कोई जो परीक्षा हो वो कहाँ होनी चाहिए? वो अपने यहाँ होनी चाहिए, इंग्लैंड में नहीं होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पे अपने यहाँ कब इसका गठन किया जाता है, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1926 में, अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना अपने यहाँ की जाती है। और इसी के तहत तो जो अपना संविधान बनता है तो 26 अक्टूबर 1950 को इसको अपने संविधान में शामिल किया जाता है। अपने संविधान में इसको स्थापित किया जाता है, अपने संविधान में इसकी स्थापना की जाती है और इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। और ये साथ ही इसे स्वतंत्र रखा जाता है। स्वतंत्र रखने का क्या कारण है? स्वतंत्र रखने का इसलिए कारण है कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी दूसरी संस्थाएं हैं या जो दूसरे प्रतिनिधि हैं, इन जो हम जिन व्यक्तियों को नियुक्त कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों को परीक्षा करा करके नियुक्त कर रहे हैं, उन पर काम करने के लिए कोई दूसरा संस्था दबाव ना डाल सके, इसलिए इस संस्था को क्या किया गया? स्वतंत्र बनाया गया। मतलब इनकी नियुक्ति ये स्वतंत्र तरीके से किसी की नियुक्ति कर सकें, किसी की परीक्षा निष्पक्ष करा सकें और
मतलब कि अगर ये कोई नियुक्त कर रहे हैं तो कोई दूसरी संस्था अगर इस पर दबाव डालती है तो ये कि मतलब ये स्वतंत्र काम नहीं करेंगे तो नियुक्ति भी सही नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जो लीगल चीज़ें होती हैं, जो लीगल लोग को जाना चाहिए, जो अच्छे लोग को जाना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो इनको क्या बनाया गया, इसको स्वतंत्र बनाया गया, ये किसी के दबाव में ये अंडर में ना काम करे, इसलिए इनको क्या किया गया, इस संस्था को क्या बनाया गया, स्वतंत्र बनाया गया। तो चलिए आगे इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसकी संरचना क्या होती है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग में एक क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। और इसकी नियुक्ति की बात करोगे तो नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। अगर यही बात कर लें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, लेकिन साधारणतः अगर बात करो तो 9 से लेकर के 11 सदस्य इसमें होते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात कर लोगे, अगर कार्यकाल की बात करोगे तो कार्यकाल इनका कितना 6 वर्ष के लिए होता है या 65 वर्ष, जो भी इसमें से कोई भी मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष, मतलब इसमें से उनकी आयु अगर 65 वर्ष हो जाती है तो उनको उससे हटना पड़ेगा। मतलब कोई भी एक जो पहले कंप्लीट होता है उसी के हिसाब से इनको हटना पड़ेगा। मतलब 6 वर्ष की अवधि इनकी होगी। 6 वर्ष के अंदर अगर 65 वर्ष के नहीं होते हैं तो 6 वर्ष तक काम करेंगे। अगर 65 वर्ष हो जाते हैं तो 65 वर्ष के बाद ये काम नहीं करेंगे, 65 वर्ष से ही इनको रिटायर हो जाएगा। मतलब 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट हो जाती हैं वो इनको उस पद से हटना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करें कि जब अपना अध्यक्ष ना रहे तब कौन काम करता है। तो अगर यदि अध्यक्ष ना रहे तो एक कार्यवाहक सदस्य के रूप में एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। मतलब एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, वो कार्यवाहक सदस्य के रूप में होगा। कार्यवाहक सदस्य मतलब जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तब वो काम करेगा। कब, जब अध्यक्ष नहीं रहेगा या अध्यक्ष का पद रिक्त बना हुआ है तब वो कार्यवाहक सदस्य एक होगा जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, वो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। कब तक काम करेगा, जब तक कि अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष अपने पद को संभाल नहीं लेता तब तक ये कार्यवाहक सदस्य के रूप में काम करेगा। वो कब काम करेगा, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष अपना काम में अनुपस्थित हो। मतलब जब अध्यक्ष ये काम करने में अनुपस्थित हो या किसी कारण से वो अपने काम को नहीं कर पा रहा हो तब ये अपना कार्यवाहक सदस्य को नियुक्त किया जाता है और कार्यवाहक सदस्य अपने अध्यक्ष के काम को करता है। इसके बाद अगर हम पद से हटाने की अगर बात कर लें, जो अध्यक्ष होता है उसको पद से कैसे हटाया जाता है उसकी बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि अध्यक्ष चाहे तो वो अपना खुद का त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अच्छा, एक बात यहाँ तो एक अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग के बाद में बात करेंगे तो वहाँ जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा वो राज्यपाल के द्वारा तो नियुक्त किया जाएगा, लेकिन राज्यपाल उसे चाह करके भी हटा नहीं सकता। मतलब वहाँ जो राज्य वाला पढ़ाएंगे तो इसके बाद जो सेशन आएगा हमारा उस सेशन के हम बात करेंगे। वहाँ पे राज्य वाले में क्या होगा कि वहाँ पे अध्यक्ष तो राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को वो अधिकार नहीं होता है कि वहाँ हटा सके। उसको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। चलिए हम यहाँ संघ लोक सेवा आयोग की ही बात कर रहे हैं तो संघ लोक सेवा आयोग में हम अध्यक्ष को हटाने के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो अध्यक्ष क्या करे, या तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र खुद दे दें, यदि त्यागपत्र नहीं देता है या और किस कंडीशन पे ये हट सकता है। मतलब कि यदि इसको क्या किया जाए, अध्यक्ष को दिवालिया घोषित कर दिया जाए या अपनी पदा अवधि के दौरान किसी दूसरे कंपनी या प्राइवेट कंपनी या किसी निजी क्षेत्र में से वो अपना वेतन को अर्जित कर रहा हो, तब भी इसको पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और यदि राष्ट्रपति ऐसा समझे कि इसकी मानसिक स्थिति खराब है, मतलब मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या कार्य करने में अक्षम है, तब भी राष्ट्रपति इसको पद से इसको हटा सकता है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर इसको अध्यक्ष को हटा सकते हैं। जैसे
जैसे कदाचार के जो मामले होते हैं, इसके ऊपर कदाचार का मामला है, तो यदि कदाचार का मामला है तो इसको भी इस पद से हटाया जा सकता है। और इसको जांच के राष्ट्रपति इसको जांच के लिए कहाँ भेजेगा, इसको न्यायालय में भेजेगा। और वो न्यायालय कौन होगा, उच्चतम न्यायालय अपना होगा, उच्चतम न्यायालय में भेजेगा। यदि उच्चतम न्यायालय इसके हटाने का समर्थन कर देती है तो राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा कि इसको पद से हटाया ही जाए। मतलब अध्यक्ष जो होगा उसको पद से हटाना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। जब न्यायालय क्या कर दे, इनके परामर्श को क्या कर दे, समर्थन कर दे, इसको पद से हटाने के परामर्श को क्या कर दे, समर्थन कर दे, तब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा कि बाध्य होना पड़ेगा कि उसको हटाया ही जाए। और यदि ये मामला जांच के लिए, अगर राष्ट्रपति जांच के लिए न्यायालय में भेजा है, न्यायालय इस पर विचार कर रही है, उसके पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो इसको पद से हटा सकता है। वो कैसे हटाएगा, वो हटाएगा जब राष्ट्रपति ये पाले कि ये कहीं दूसरे निजी संस्था या कोई संविदा पर करार करके वहाँ से पैसा अर्जित कर रहा है, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसके पद से हटा सकता है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा इनकी स्वतंत्रता की बात कर लें तो इनके पास क्या क्या स्वतंत्रताएं होती हैं, ये बात कर लें तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसको पहली बात आप आसानी से नहीं हटा सकते। जो संविधान में वर्णित चीज़ें हैं उसी प्रकार से आप हटा सकते हैं। जो संविधान कहता है उसी तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। मतलब कि आप जैसे कि होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करता है, राष्ट्रपति जब मन चाहे तब किसी को हटा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मन चाहे जब राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, ऐसा नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगल हैं उसी तरीके से राष्ट्रपति भी इसको पद से हटा सकता है। इसके बाद इसके पास स्वतंत्रता और क्या दी गई है, इसके बाद इसको स्वतंत्रता ये दी गई है कि यदि ये इसके पद को नियुक्त कर दिया गया है, यदि अध्यक्ष को उसके पद पर बना दिया गया है, उसको अध्यक्ष पर नियुक्त कर दिया गया है, तो इसके जो अलाभकारी परिवर्तन हैं उसमें आप नहीं परिवर्तन कर सकते। मतलब जो अलाभकारी चीज़ें हैं उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है और सदस्य का वेतन, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो भी सदस्य होते हैं उनके अगर वेतन की बात करें, उनका वेतन दिया जाता है अपना जो संचित निधि होती है उनसे इनका वेतन दिया जाता है। और बात कर लें कि जो अध्यक्ष होता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, इसको अपना कार्य समाप्त होने के बाद इसको दोबारा आप नियुक्त नहीं कर सकते। मतलब इसका हमारे कहने का मतलब इसका दूसरा कार्यकाल के लिए ये योग्य नहीं होता है। और हमने बताया कि इनको कितने वर्षों तक आप नियुक्त करते हैं, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष। इसमें से जो भी पहले कंप्लीट होता है उसके हिसाब से इनको क्या करना पड़ता है, अपने पद से हटना पड़ता है। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके कार्य की बात करेंगे। कार्य इनका क्या होता है आप जानते ही होंगे। इनका कार्य क्या होता है कि जो नियुक्तियाँ होती हैं संघ लोक सेवा आयोग से, जो भी नियुक्तियाँ होती हैं, जो भी परीक्षाएं आयोजित कराना होता है वो इन्हीं का काम होता है, संघ लोक सेवा आयोग का ही काम होता है। साक्षात्कार और चयन जो प्रक्रिया होती है वो भी कौन करवाता है, वो संघ लोक सेवा आयोग ही करवाता है। प्रोन्नति हो या अधिकारियों की नियुक्ति हो, ये सारी चीज़ें कौन करवाएगा, संघ लोक सेवा आयोग ही करवाएगा। और जो विभिन्न सिविल मामले जो होते हैं उन सब को और ये क्या करता है, सरकार को सलाह भी देने का काम करता है। और जो भी राष्ट्रपति के द्वारा कुछ प्रेषित किए गए हों उन पर ये सलाह भी देने का काम करता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लोक सेवा आयोग से कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, आप पीडीएफ की तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा vcleducationblog.blogspot.com, उस पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं।
और इसके बाद थोड़ा से आर्टिकल के बारे में जानने की कोशिश करें तो 315 जो होता है आर्टिकल अपना 315, ये संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। कौन? 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आर्टिकल है। और 316 है उनकी नियुक्ति और कार्यकाल क्या होते हैं उनके बारे में बताता है। और 17 जो बर्खास्तगी इनको कैसे की जाए इस सब सारी चीज़ों को बताता है। और आर्टिकल 320 की बात कर लें तो आर्टिकल 320 क्या करता है, लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे को दर्शाता है। और जो 322 है वो लोक सेवा आयोग के खर्च के बारे में बताता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ से आपको और भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला वाला सेशन हमारा होगा राज्य लोक सेवा आयोग का, तो उसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जो भी आपका कमेंट आएगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।